हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। आप सबको एक बार फिर से मैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर को बचपन से ही बहुत ज़्यादा शिकार खेलने का शौक था। वो अपनी पढ़ाई को भी छोड़ छाड़ कर छोटे मोटे शिकार पर निकल जाया करते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका प्यार शिकार के प्रति और बढ़ता गया। एक दिन हुआ यूं कि वो अपने मंत्रियों को लेकर शिकार पर चले गए और शिकार के दौरान वो लोग इतना खो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। शाम होने को आई और अकबर को फिर जाकर एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुके हैं। जब उन लोगों ने रास्ते की खोज करनी शुरू की, तब तक सूरज ढलने का समय आ गया। लेकिन वो एक ऐसे मोड़ पे शाम तक पहुंच गए जहां से 3 रास्ते जा रहे थे। लेकिन अब सोच विचार इस बात का था कि आखिरकार आगरा को कौन सा रास्ता जाता है। अब ये बात उन लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उस दौरान अगर वो किसी गलत सड़क पे जाते तो अपना रास्ता फिर से भटक जाते। तभी उनको एक छोटा सा बच्चा उस रास्ते पे नजर आया और उन्होंने उसको समन किया, ए लड़के इधर आओ। बच्चा जब आया उनके पास, तो अकबर के मंत्रियों ने उस बच्चे से सवाल किया कि हमें बताओ कि आगरा की तरफ रास्ता कौन सा जाता है। वो बच्चा तुरंत इस सवाल को सुनते हुए इतना हंसा, इतना ज्यादा हंसा कि अकबर के मंत्री उसे हंसता देखकर हंसने लग गए। अकबर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब मंत्रियों की नजर अकबर की ओर पड़ी तो वो चुप हो गए। अकबर ने दोबारा जब बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा बोला, हुजूर रास्ते थोड़ी ना चलते हैं, लोग चलते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं ना। इस बार उसकी बात सुनकर अकबर खुद भी हंस पड़े और वह बोले, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने बताया, मेरा नाम महेश दास है और मैं किससे बात कर रहा हूँ। ये सवाल बच्चे ने अकबर से पूछा। अकबर ने बड़ी शान से बच्चे को बताया कि तुम बात कर रहे हो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा के साथ, अकबर। उस बच्चे ने अकबर के आगे सिर झुकाया और अकबर ने इस बात से खुश होकर उसे अपनी सोने की अंगूठी दी और कहा कि ये अंगूठी लेकर जब भी तुम मेरे राज दरबार में आओगे तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। बच्चे ने उनके आगे कुछ भी नहीं बोला और सीधा सिर झुकाते हुए बस आगरा के रास्ते की तरफ छोटा सा इशारा कर दिया। राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ उस रास्ते पर चल पड़े और आगरा पहुंच भी गए। पूरे रास्ते वो उस बच्चे के बारे में सोचते रहे और आने वाले 1-2 साल तक भी उस बच्चे का ख्याल उनकी नज़रों से नहीं गया। अब आप सभी सोच ही रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में तो सिर्फ अकबर ही थे, बीरबल तो आए ही नहीं। तो आप लोग जान के बहुत खुश होंगे कि जिस बच्चे से अकबर की मुलाकात हुई थी और जिसका नाम था महेश दास, वही बाद में जाकर बीरबल बने, जो कि अकबर के ना ही सिर्फ एक मंत्री थे बल्कि उनके चहीते दोस्त भी थे। तो चलिए अब इन लोगों की एक बहुत सुप्रीम दास्तां को भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अकबर को अपने बगीचे से बहुत प्यार था। वो गुस्सा हो, नाराज हो और खुश हो, तीनों ही केसेस में वो अपने बगीचे में जाकर रोज टहला करते थे। एक दिन उनका मूड अत्यंत खराब था। वो किसी बात से न जाने बहुत ज्यादा परेशान थे। उसी दौरान अपने पार्क में चलते चलते उनके पैरों के आगे एक पत्थर आ गया और वो गिर पड़े। गिरने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने तुरंत बोला, माली को बुलाओ। माली ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही अकबर ने गुस्से में कहा कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए और कल इसे फांसी की सजा सुनाई जाए। माली हुजूर हुजूर करता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। माली को कैद कर लिया गया और उसकी फांसी की तैयारी की जाने लगी। ये बात जब बीरबल के कानों तक पहुंची तो उनको बहुत ही हैरानी हुई और वो उसी समय छुपकर उस माली से मिलने के लिए चले गए। जब वो माली के पास गए तो उन्होंने उसके कान में धीरे से एक बात कही। अगले दिन जब सुबह माली को फांसी की सजा होने वाली थी तो उसे पूछा गया, ओ माली, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। माली ने उस दौरान बोला कि मुझे राजा अकबर के सिंहासन के सामने एक बार ले चलिए। आखिरी इच्छा को अस्वीकार करना तो नामुमकिन था। माली की बात को मानते हुए उसे राजा अकबर के कोर्ट में लेकर जाया गया। जब वो राजा अकबर के सामने पहुंचा
तो राजा अकबर ने उससे पूछा, बताओ माली, तुम्हारी क्या इच्छा है। माली ने उनसे हाथ जोड़कर फिर से बेनती की कि हुजूर, आपके सामने खड़े होने की मुझे आज्ञा दें। राजा अकबर ने हाँ कहा। जब माली राजा अकबर के सामने गया तो उसने उनके पैरों पे थूक दिया। अब राजा अकबर और ज्यादा तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, मूर्ख, तू क्या चाहता है। ये बात सुनते ही बीरबल जल्दी से भीड़ में से निकलकर आगे आए और उन्होंने कहा, हुजूर, इस गलती को रोक लीजिए। अकबर और भी गुस्सा हो गए कि बीरबल, तुम मेरे मंत्री और दोस्त दोनों हो, राजा के इतने अपमान के बाद भी तुम इस माली का साथ दे रहे हो। इसी दौरान अकबर के मंत्रियों को भी मौका मिल गया। उनमें भी हाहाकार हो गई कि हाँ हाँ हाँ, ये राजा की बेइज्जती को ही प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन फिर बीरबल ने, हुजूर, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। राजा अकबर ने उन्हें मौका दिया। फिर बीरबल कहते कि इस माली से ज़्यादा ईमानदार आपको पूरी प्रजा में कोई भी नहीं मिलेगा। अकबर ने उनसे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बीरबल कहते कि आपने इसको एक छोटे से कंकड़ के कारण फांसी की सज़ा दी थी। ये बात जब प्रजा में जाती तो आपका अपमान होता, इसीलिए इसने आपके पैरों पर थूक कर आपको इसे फांसी देने का सही रीज़न दिया है। ये बात सुनते ही अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माली को फ्री कर दिया। माली को फ्री करने के साथ साथ माली को उसके राजघराने की नौकरी दोबारा से दे दी गई। और अंत में अकबर ने बीरबल की फिर से तारीफ की, वही बात कहते हुए, बीरबल ओ बीरबल। तो ये थी हमारी आज की अकबर और बीरबल की बहुत ही मशहूर दास्तां, जिसे लोग अक्सर पसंद करते आए हैं। और उम्मीद करती हूँ आप भी इस कहानी को अपने भरपूर जीवन याद रखेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अलविदा लेती हूँ आज एक बार फिर। कल दोबारा मिलेंगे अकबर और बीरबल की एक नई कहानी के साथ। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक आवर वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल।